Hello friends, I Padam from Kendriya Vidyalaya. Let's continue the topic. Now come to the new topic, India and the world. तो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला जो है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट और वेस्ट एशिया की बात करेंगे तो ये जो है इंडिया जो है सेंटर में लोकेटेड है। द रूट अक्रॉस द इंडियन ओशन, तो अगर मैप देखें इस तरह से तो ये इंडियन ओशन है। विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट, अगर और इस साइड जो है यूरोप है ऊपर की तरफ और इस साइड ईस्ट एशिया है। तो ये इंडियन ओशन से होते हुए जो है ईस्ट एशिया तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में भी मतलब जो है इंडिया का मेजर पार्ट पड़ता है। मतलब इंडिया कहीं ना कहीं जो है इनके बीच में पड़ता है। कहने का मीनिंग ये है, द रूट अक्रॉस द इंडियन ओशन एंड विच कनेक्ट द countries of Europe in the west and the countries of the East Asia provide a strategic central location to India। तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कहीं ना कहीं दो इम्पॉर्टेंट पार्ट को मिलाता है। द दक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कंटैक्ट विद, ये दक्कन पेनिनसुला ये है तो ये कहीं ना कहीं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, यूरोप के कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ के साथ जो है कनेक्ट करने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट में दी ओशन विच इज़ साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ये ओशन है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, अब देखें यही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम जो है इंडिया से पड़ा हुआ है। अदरवाइज़ कोई भी ओशन का किसी कंट्री के नाम से नाम नहीं डला है। तो कहीं ना कहीं ये कंट्री की इम्पोर्टेंस को जो है जाहिर करता है। देन लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट्स, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि लैंड रूट्स जो हैं बहुत पहले से ही मतलब शुरुआती जो अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट से, तो लैंड रूट्स को ही इस्तेमाल में लाया गया। सी रूट्स का जो है बाद में इस्तेमाल किया गया। जैसे जैसे आदमी का दिमाग, आदमी की सोचने की शक्ति बढ़ी तो वो जो है नए नए जो है ऑप्शंस की तरफ जो है उसने देखा। वेरियस passes across mountains in the north have provided passage to the ancient travelers as ocean limited such interaction for a long time। मतलब लैंड रूट से ही होते हुए जो है बहुत से रास्ते जो माउंटेनस में जो पासेस हैं, रास्ते हैं, वैलीज के थ्रू जो है क्रॉस किया एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, जिससे क्या हुआ कि कल्चर जो है बहुत एक्सचेंज हुआ। जैसे कि यहाँ पे बहुत से चीनी मतलब चाइना से जो है बहुत से ट्रैवलर यहाँ पे आए थ्रू लैंड रूट्स, फायान, यूनियन। तो उन्होंने यहाँ पे आके जो है यहाँ के कल्चर को जो है एक्सप्लेन किया अपने, जब बाहर अपने कंट्री में वापस गए तो। दी लैंड रूट्स हेल्प इंडिया टू इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज़, जो कि बात की कि जो लैंड रूट्स है उसके द्वारा जो है आइडियाज एक्सचेंज होते थे और साथ साथ कमोडिटीज़ बहुत सी चीज़ें जो हैं दूसरी कंट्रीज़ में भेजी और लाई जाती थी। इंडिया हैव propagated the idea of Upanishads and Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numerals are and the decimal system, as well as given spices, muslin and other merchandise to different countries। तो ये different articles हैं, हमारे culture, हमारे जो बहुत important जो हैं
कल्चर के पार्ट जो हमारे हैं, जैसे उपनिषदास, रामायण, बड़े बड़े ग्रंथ जो हैं उनकी स्टोरी, पंचतंत्र की स्टोरीज जो हैं, और नंबर सिस्टम जो है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में भी गया, ठीक है, और साथ में जो है उन्होंने भी इसको जो है अपनाया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए गर्व की बात है। तो और इसी से लेन देन का सिस्टम, मतलब एक्सचेंजिंग ऑफ कमोडिटीज़ जो है उसमें शुरुआत हुई, और इससे कहीं ना कहीं कंट्रीज़ के रिलेशन में भी जो है असर पड़ता है। ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और भारत में भी जो है बाहर की कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिल सकता है। बात करें कि ग्रीक्स जो है काफ़ी समय से ही जो है उनका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ता रहा है। तो वहाँ का जो है स्कल्पचर और आर्किटेक्ट जो है हमारी बिल्डिंग्स में जो है हमारी जो पुरानी पुरानी जो इमारतें हैं वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पैक्ट जो ये एक्सचेंज के थ्रू जो है हुआ, ठीक है। Now come to the India's neighbors. India is comprising of 29 states and 7 UTs and share its land boundaries with। तो बात करेंगे आज के टाइम की, ये तो रहा पुराना फैक्ट। नाउ इंडिया इज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज, ठीक है। बट हमें फोकस अभी टेक्स्ट बुक में ही करना है। टेक्स्ट बुक में जो डाटा दे रखा है दैट इज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज, बट नॉलेज के लिए हमें रख लेना है कि 28 स्टेट और 9 यूटीज। लैंड, अब किन किन कंट्री से लैंड फ्रंटियर जो है इसका लैंड बाउंड्री टच होता है। नॉर्थ वेस्ट की बात करें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ, नॉर्थ की बात करें तो चाइना, नेपाल और भूटान के साथ, ईस्ट की बात करें म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ, और साउथ की बात करें तो श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ। तो दीज आर ऑल्सो द नेबरिंग कंट्रीज़, तो इनको याद रखेंगे, ठीक है। नेबरिंग कंट्री, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल बाय सी फ्रॉम बाय द पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। श्रीलंका जो है इंडिया से जो है सेपरेट होता है एक छोटे से चैनल, एक पतली सी चैनल, वाटर चैनल के थ्रू, जो कि सी पे है। तो इसका नाम जो स्मॉल स्ट्रिप है दैट इज़ पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। Maldives Islands are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड। अगर हम मालदीव की बात करें तो लक्षद्वीप के साउथ में जो है मालदीव आइलैंड जो है लोकेटेड है। पेनिनसुला इज़ a piece of land which is bordered by water on 3 sides but connected to mainland on। तो कहने का मतलब कि ये पेनिनसुला एक ट्रायंगुलर पीस है जो कि 3 साइड से वाटर से बॉर्डर्ड है। इसका मतलब वाटर से कवर है, और जो एक एंड है वो लैंड बाउंड्री के साथ कनेक्टेड है। तो इस लैंड पीस को जो है पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है पेनिनसुलर प्लेटू। तो तब हम इसके बारे में करेक्टर हमें जानना है। अब कुछ फैक्ट्स जो हैं बुक से रिलेटेड। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट था जो कि क्या हुआ 2004 में जब सुनामी आई तो ये उसके अंदर जो है डूब गया, ठीक है। सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल की बात ध्यान रखेंगे। सुएज कैनाल जो है इसकी ओपनिंग जो है 1869 में हुई थी। तो ओपनिंग का क्या इम्पैक्ट होता है कि जो डिस्टेंस है यूरोप से, ठीक है, वो क्या हो गया, अब बहुत कम हो गया। मतलब अब हम जल्दी ही जो है यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंचने लग गए। मतलब अब हमें कम समय लगेगा अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जाना चाहते हैं। तो 7000 किलोमीटर जो है वो उसकी जो है कमी हुई। मतलब ये शॉर्टकट रूट है, दिस इज़ द शॉर्टकट रूट। बिफोर 1947 देयर वाज 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो आज़ादी से पहले 2 टाइप की स्टेट्स हुआ करते थे। एक हो गया दी प्रोविंसेस एंड सेकंड इज़ द प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस जो है उसमें डायरेक्ट ब्रिटिश ऑफिशल्स का रूल चलता था,
और उसे वॉइसराय अपॉइंटेड करते थे उस ब्रिटिश ऑफिशियल को। और दूसरी तरफ प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि लोकल और हेरिडेटरी रूलर्स मतलब राजा के द्वारा जो है चलाई जाती थी। ठीक है, लोकल ऑटोनॉमी हुआ करती थी। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू। चलो, ये लास्ट में एक कुछ इम्पोर्टेंट एक मैप जो है आपको दे रखा है, तो थोड़ा उसको भी जो है डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ दे रखी है नॉर्थ टू साउथ 2933 किलोमीटर। ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट जो है इसकी लेंथ 2933 किलोमीटर है, और नॉर्थ टू साउथ 3219 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ है। और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसकी बात हुई है, ये इस मैप में पूरी क्लियरिटी से लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया। ठीक है, इसके नेबरर कंट्रीज़ के नाम, तो इस मैप से काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हम ले सकते हैं। तो ये आपकी बुक में मैप है, तो इसे थोड़ा देखेंगे तो हमें जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं यहाँ से समझ आ सकती हैं। ठीक है, तो इनको भी ध्यान से देखेंगे। ओके, थैंक यू।